Hello, modern stars. How are you? I'm fine. I hope you will be also fine. Student, this is the time of revision because your unit tests are about begin. Okay, so today's video on the basis of revision. All explained topics are explained here. Okay, student, your all videos to date, आज तक के last two date are available on PS channel. So you will go watch and deep study for unit test. Okay, I will tell you in short all explain topics why this video. Okay, firstly I will tell you about Mughal Empire. Okay, you will read and learn about Mughal Empire and the emperor of Mughal एम्पर जितने भी एम्पर थे मुगल एम्पायर के बारे में हम उनके बारे में पढ़ेंगे. ओके, फर्स्टली व्हाट डू मीन बाय मुगल एम्पायर. मुगल एम्पायर वाज एन एम्पायर. ओके, ग्रेटेस्ट एम्पायर एवर एंड इट वाज स्टार्टेड बाय बाबर. ओके, बाबर grandson to the great in Asian conqueror Tamerlane and conqueror Genghis Khan. Genghis Khan, okay, from the northern region of Ganges, Ganga river valley, who decided to take over Khyber इंडिविजुअली ऑल ऑफ इंडिया, यानी पूरे जो है इंडिया पर वो अपना जो है अपना शासन करना चाहते थे. ओके, एंड बाबर, अबाउट बाबर, हु वाज बाबर. बाबर वाज ग्रैंडसन ऑफ टैमरलिन गेंगिस खान. ओके, वाज फर्स्ट मुगल एम्परर. ही established मुगल एम्पायर इन इंडिया in 1526. He came to India, it means Babur came to India on inviting of Daulat Khan Lodi and Rana Sanga to defeat Ibrahim Lodi, and four battles were fought by Babur. Okay, first battle of Panipat, battle of Khanwa, battle of Chanderi, battle of Ghagra. Okay, नेक्स्ट अबाउट हुमायूं. आप हुमायूं के बारे में सारा जो कुछ भी आपको पढ़ाया गया उसको आप अच्छे से लर्न करेंगे. इट मीन्स हुमायूं स्टार्टेड हिज रेन फ्रॉम 1530 to 1540 and again started from 1555 to 1556. Okay, and after defeating बाई शेरशाह सूरी. शेरशाह सूरी ने क्या किया था, हुमायूं को हरा दिया था. उनसे हारने के बाद जो है हुमायूं लॉस्ट देयर रूल एंड देयर रेन इन इंडिया. ओके, एंड अबाउट शेरशाह सूरी, और शेरशाह सूरी के बारे में, हु वॉज शेरशाह सूरी एंड वॉट अबाउट हिज अचीवमेंट्स. ओके, and achievements, and the currency was also changed to finally minted silver coins called dam. Okay, और उनकी जो है कितने दिनों तक उन्होंने शासन किया. इट मीन्स आप शेरशाह सूरी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो भी क्वेश्चंस आपको दिए, सबको आपको तैयार करना है. अबाउट अकबर एंड 9 jumps, अबाउट 9 jumps एंड अबाउट हिज पॉलिसीज़. ओके, जितनी भी पॉलिसीज़ हैं लाइक मान सब्दारी सिस्टम. ओके, जितनी भी पॉलिसीज़, लिबरल पॉलिसीज़ जो है, नॉन मुस्लिम टॉलरेशन एक पॉलिसी लेकर आए थे. जितनी भी पॉलिसीज़ हैं उनके बारे में पढ़ना है. और अकबर कौन थे. अबाउट 9 jumps. इट वॉज सैड दैट कि अकबर वॉज एन इलिटरेट पर्सन. वो पढ़े लिखे नहीं थे, बट ही वॉज एन वेरी इंटेलिजेंट पर्सन. एंड उनके पीरियड को जो है वो लिटरेचर फील्ड का गोल्डन पीरियड कहा जाता है. It means he like to live. He liked to spend his time between his 9 jumps. Okay, जो उनके 9 jumps थे उनके बीच में वो रहना पसंद करते थे. लाइक राजा मियाँ तानसेन, अबुल फजल फैजी, राजा मान सिंह, राजा टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा, फ़कीर अजुद्दीन, अब्दुल रहीम खाने खाना. ये जो थे वो 9 jumps थे, और ये अपने फील्ड में बहुत ही इंटेलिजेंट थे. अपने अपने फील्ड में एकदम परफेक्ट थे. इनके बीच में रहना उनको पसंद था. इट वॉज सैड मोस्टली कहा जाता है कि कंपनी डज इफेक्ट, संगत का असर बहुत होता है. और उससे ही कहीं ना कहीं जो है वो अकबर जो है बहुत ही इंटेलिजेंट और एक महान जो है वो अकबर वॉज नॉट ओनली ग्रेट कॉन्करर बट अ कैपेबल ऑर्गेनाइजर, अ ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर थे. ओके, एंड अबाउट जहांगीर. आप जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे. वाई इज जहांगीर रिमेंबर्ड फॉर वर्क. किस वर्क के लिए उनको आज जाना जाता है, याद किया जाता है. तो फॉर जस्टिस, आर्ट, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर वर्क के लिए. एंड अबाउट हिज वाइफ मेरुनिशा, टाइटल नूरजहां जो उनको मिला था. इट मीन्स जो भी जहांगीर से रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए आपको उनको प्रिपेयर करना है. अबाउट शाहजहाँ. शाहजहाँ वॉज द सन ऑफ जहांगीर. ओके, एंड
Shahjahan has been called the architect king, and who built Taj Mahal? Taj Mahal, Shahjahan built Taj Mahal. Okay, तो जो भी क्वेश्चन शाहजहां से रिलेटेड दिए गए आप उनको प्रिपेयर करेंगे, तैयार करेंगे इन टेस्ट के लिए. अबाउट औरंगजेब, मोस्टली औरंगजेब spent his time in battles, so he left behind no personal wealth when he died in 1707. Okay, so you can say, and this is said that कि जो mighty Mughal empire started collapsing, तब से ही डिक्लाइन जो है स्टार्ट हो गई थी. एंड उसके पीछे रीज़न ये भी है कि वो बैटल्स में मोस्टली क्यों उनका पार्टिसिपेशन रहता था, बिकॉज ही वॉज एन अर्थोडॉक्स मुस्लिम एंड ही ऑलवेज स्ट्रिक्ट. ही इम्पोज टैक्सेस ऑन नॉन मुस्लिम्स, एंड जो उनका बिहेवियर था वो बहुत ही स्ट्रिक्ट था जो नॉन मुस्लिम्स थे, राजपूत थे. तो इसलिए मोस्टली वो जो है उनका टाइम स्पेंड होता था बैटल्स में ही होता था. बहादुर जफ़र एंड बाबर, हुमायूं, औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर, जो भी जितने भी अकबर, ये जो बाबर टू औरंगजेब, जितने भी मुगल एम्परर हुए थे इनको अर्ली मुगल एम्परर कहा जाता है, अर्ली रूलर. ओके, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, अपने जो एम्पायर को एक्सपेंड किया था, बढ़ाया था, इसलिए इनको अर्ली मुगल कहा जाता है. और जो इनके बाद जो भी मुगल्स जो रूलर हुए थे, बादशाह हुए थे, उनको लेटर मुगल कहा जाता है. ओके, बहादुर शाह जफर ऑल्सो लेटर मुगल, बट ही वॉज अ लास्ट मुगल एम्पर. बट इनके अचीवमेंट्स हैं ड्यूरिंग इंडियन रिवेलियन ऑफ 1857. ही सपोर्टेड, ही अपील्ड his massive his public because he was बादशाह. ओके, और लोगों को इनके प्रति जो है एक रिस्पेक्ट था. ठीक है, उसका जो है इफेक्ट पड़ा. सो ब्रिटिश एक्साइल हिम टू रंगून इन द ब्रिटिश कंट्रोल वर्मा आफ्टर कन्विक्टिंग हिम ऑन सेवरल चार्जेस. इनको रंगून भेज दिया गया था और इनके ऊपर बहुत सारे चार्जेस लगा दिए गए थे. अबाउट डिक्लाइन ऑफ मुगल 1707 1857. Okay, decline of, it means what were the causes, what were the reasons to decline of Mughal? It was started 1707 after death of Aurangzeb to 1857. 1857 तक ये पूरी तरह से ख़त्म हो गया. एंड यू विल रीड एंड लर्न अबाउट द एडवेंट ऑफ क्रिश्चियनिटी. दिस इज ऑल्सो important topics for your unit test. Okay, this is related to your syllabus, Mughal empire and Christianity also. ठीक है, history of Christianity. The history of Christian religion and the Christian church began the Jesus and his apostles. Okay, यानी क्रिश्चियन रिलीजन और क्रिश्चियन चर्च जो है वो जीसस और उनके इंस्पिरेशंस के साथ स्टार्ट हुआ था. क्रिश्चियनिटी क्या, व्हाट डू यू मीन बाय क्रिश्चियनिटी? क्रिश्चियनिटी इज द रिलीजन, एक धर्म है दैट इज बेस्ड ऑन द बर्थ, लाइफ, डेथ, रिसरेक्शन एंड टीचिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट. ओके, ये आपको तैयार करना है. एंड अबाउट द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, हु was mother and father of Jesus Christ. Okay, and about all story and teachings of जीसस क्राइस्ट. ठीक है, उनका जो है वो टीचिंग्स क्या क्या की थी, उपदेश क्या था, ये आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है. ठीक है, यूनिट टेस्ट के लिए. एंड मोनास्ट्री, व्हाट डू यू मीन बाई मोनास्ट्री, व्हाट इज मोनास्ट्री, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई मोनास्ट्री? ओके, तो मोनास्ट्री एक मठ है, एक बिल्डिंग है, कॉम्प्लेक्स है जहाँ पर मोनास्टिक मॉन्स और नन्स रहते हैं, कम्युनिटीज़ में या अलॉन. ओके, द इम्पैक्ट ऑफ मोनास्ट्री, आपको मोनास्ट्री का जो प्रभाव है वो क्या था और वो क्या, दे बिकेम द सेंटर पीस फॉर इंटेलेक्चुअल, बुद्धिमत्ता. ठीक है, इंटेलेक्चुअल के लिटरेरी, आर्टिस्टिक एंड सोशल एक्टिविटी का जो है वो प्लेस था मोनास्ट्रीज. ओके, एंड व्हाट इज अ क्रूसेड, क्रूसेड क्या था, इसकी डेफिनेशन आपको लर्न करनी है. एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द क्रूसेड्स, और क्रूसेड्स के परिणाम, रिजल्ट्स क्या क्या आए थे, परिणाम क्या निकला था, ये आपको अच्छे से लर्न करना है. ओके, दीज आर टॉपिक्स रिलेटेड टू योर यूनिट टेस्ट. ओके, आप अच्छे से इसको प्रिपेयर करेंगे, अच्छे से लर्न करेंगे. ओके, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं आपको दिए जाएंगे. ओके, बेस्ट ऑफ लक एंड हैव ए नाइस डे.